आज हम लोग आज आए हैं फिर से डॉक्टर अश्विनी सर से मिलने के लिए, जो मरवाड़ी कॉलेज के प्रोफेसर है, और उनसे जानेंगे कि आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल वगैरह में देख रहे होंगे कि अभी युद्ध चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि इतिहास के प्रोफेसर है सर, तो इतिहास के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। सर की राय को जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध है 1914 से 1918 के बीच चला, फिर दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में चला। तो इस तरह की घटना जो है अभी वर्तमान में चल रहा है, जहां पर ईरान जो है इजराइल और यूएसए के द्वारा जो है उसे युद्ध में शामिल कर लिया गया है और उसके काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो सर के विचार को जानेंगे। सर, अभी जो युद्ध चल रहा है सर, आपका विचार क्या है सर? मेरा विचार है कि युद्ध रणनीति का अंतिम हिस्सा होता है जी। युद्ध में स्ट्रेटजी होती है और सरकार पहले से जानती है। कोई भी नेशनल कंट्री इस बात को हमेशा जानता है कि युद्ध होना ही होगा, क्योंकि संसाधन का दौर है विश्व। संसाधन पे आपका पकड़ नहीं रहेगा तो युद्ध का है ना होगा। संसाधन की आप बात कर रहे हैं सर, तो सऊदी अरब के पास भी संसाधन है, दुबई के पास भी संसाधन है, लेकिन ईरान का पड़ोसी देश होने के कारण उन पे ईरान वार भी कर रहा है। तो खास करके ये युद्ध क्यों हो रहा है सर आपके आज नजरिए से? हम आपको बताते हैं। ईरान एक समय रजा शाह पहलवी का कंट्री था जी, और वो बहुत खुला कंट्री था। ईरान में ऑर्थोडॉक्स पैदा किया गया। ये शीत युद्ध का हिस्सा है ईरान, जिसका प्रभाव आज 2026 में आप लोग देख रहे हैं जी। ईरान को आधुनिकीकरण कौन किए? रजा शाह पहलवी किए। तुर्की में कौन किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा किया। मैं बताता हूँ कि ये जो मिडिल ईस्ट एक वर्ड था, हमारा भतीजा हमसे पूछ दिया जी कि मिडिल ईस्ट क्यों बोला जाता है। चाचू बता तो तुझे। हम कहे कि आईएएस में किसी से पूछा गया था इंटरव्यू में, इस बार जो आईएएस का इंटरव्यू, तो उसको बोला गया कि नियर ईस्ट, नियर ईस्ट, फिर मिडिल ईस्ट और फिर फार ईस्ट। फार ईस्ट में चीन और जापान जी, ठीक ना। तो जो नियर ईस्ट था वही से कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार की। जर्मनी की जो लड़ाई है उसकी अंजाम आज तक भोगा जा रहा है पूरे विश्व में। बिस्मार्क, हम दो युद्ध की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार की, जहां से समस्या। बिस्मार्क बोल के मर गए कि पहला बार युद्ध होगा तो यही नियर ईस्ट से होगा। उसका नाम है क्रीमिया और बाल्कन। क्रीमिया और बाल्कन समस्या। सर, जैसे आपके विचार से लग रहा है कि ईरान का उदय और किस तरह से हुआ, तो शीत युद्ध की आपको बता दें, हमारे दर्शक आपसे बता दें कि शीत युद्ध क्या है। जब 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दुनिया दो गुटों में बट गई थी, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी की तरफ। तो शीत युद्ध की घटना 1945 से लेकर 1990 तक घटी। नहीं, शीत युद्ध 1919 से है। 1919 से जो हम लोगों को पढ़ाया गया। रशियन रिवॉल्यूशन जो है जी, वहीं से शीत युद्ध शुरू हुआ। ये वैचारिक युद्ध था। ये नहीं, इसका एक स्टेटमेंट है जी, नसों में खून दौड़ता नहीं है, सूखता है। ये है शीत युद्ध। मतलब युद्ध की स्थिति है, लेकिन युद्ध आप कर नहीं पाइएगा। तो सर, अभी आप जो देख रहे हैं, तो सर अभी संसाधन की मार है, जहां अमेरिका जो है अभी खास करके वेनेजुला पे भी कब्जा कर लिया था। साथ साथ एक देख रहे हैं कि अब अमेरिका एक आरोप लगा रहा है। अमेरिका जो है जी, हर तेले कंट्री पे काहे कब्जा कर रहा है? कुछ तो पॉलिसी होगा। सबसे पहला पेट्रोल कहाँ खोजा गया था? पेंसिल्वानिया में। वो तो अमेरिका का हिस्सा था। हाले वेनेजुएला को किया, ईरान को किया, इराक को किया। जी, तो हमसे और कुछ पूछ पाइएगा? नहीं, ये तो समझ रहे हैं सर। वेनेजुएला विश्व में सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है।
उस पर भी कब्जा किया ना हाल में। जी जी, वहाँ के ये राष्ट्रपति। है अमेरिका। अमेरिका किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगा कि सत्ता मेरे हाथ से कमजोर हो। क्या सर ये अभी आरोप लग रहा है कि विश्व में जो है अमेरिका अपने आप में किसी चीज को दबा रहा है और नहीं। दुनिया को युद्ध की ओर ढकेल रहा है? उसकी अर्थव्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। अमेरिका बहुत कमजोर कंट्री हो चुका है। जी, मैं तुम्हें बता रहा हूं पत्रकार साहब, आप बोल रहे हैं, हम 1990 तक का यूपीएससी का मेंस लिखे हुए हैं। एक ध्रुवीय विश्व, जी, एक ध्रुवीय विश्व कभी नहीं रहा है। अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल है आज के डेट में। अमेरिका पावर बैलेंस को अपनी ओर खींच रहा है। आपको बताता है कि अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति, अमेरिका कैसे आबाद हुआ है आप बताइए। अमेरिका जिस तरह से हम अगर बात करें कि फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुई, तो उसी को देखते हुए जो अमेरिका पहला वो संविधान निर्मित नहीं, किया, फिर इस तरह से। ये तो कॉमन बात है, ये तो इतिहास का हर बच्चा जानता है। जी, जितना अपराधी था यूरोप का, सबको दूए जगह बैठाया गया, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। ये सब अपराधियों का कौम है। जी। अब अंग्रेज का एक नीति था कि आप देखते होंगे, कहा जाता है कि अंग्रेज के समय में कहीं पर सूरज डूबता नहीं था। दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर अंग्रेज का शासन नहीं था। आपको बता दें कि अंग्रेज का गुलाम जो है हर किसी ने रहा, भारत भी रहा और अमेरिका को भी गुलाम किया। आपको अमेरिका गुलाम नहीं था, अमेरिका को अंग्रेज ही बसाया, लेकिन उल्टा स्टेटमेंट नहीं दिया करिए कि पूरा अमेरिका गुलाम है ये नहीं था। हमारे चाचा एक स्टेटमेंट दिए जी, कि तरवा कोई काम नहीं कर रहा लोग की कर्म ही हम की उपनिवेश एगो IAS का भी क्वेश्चन हम ही जवाब दिए थे उसका। जी, जी, जी। पेड़ जब फल से पकता है तो अपने आप टूट के गिर जाता है, वही था अमेरिका। और अमेरिका चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए इंग्लैंड तो टूट रहा था। युद्ध लड़िएगा तो भाई संसाधन जाएगा, इसलिए पूरी कहानी इतिहास की संसाधनों की होड़ है। तो सर हम लोग वर्तमान मुद्दे में थे कि वर्तमान मुद्दे में आप अब जा रहे हैं। अरब इजराइल, जी, अमेरिका बेवकूफ था क्या? अमेरिका नहीं था। ये जो वेस्ट एशिया जो है, जिसको मिडिल ईस्ट आप बोलते हैं, जी, उससे ज़्यादा पेट्रोलियम केवल वेनेजुएला के पास है। जी, साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर उसका अपना वर्चस्व चाहिए। वो अपना तेल कभी नहीं खर्च किया है। विश्व में कभी तेल संकट होगा जी, तो अमेरिका के पास नहीं होगा। पेंसिल्वानिया में खोजा गया है। बात आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। जी। वो दूसरे के तेल से और दूसरे के पैसा से कब्जा करता है। तो युद्ध की महामार में भारत हो गया, पूरे दुनिया में तेल की ऊंचाई कीमत बढ़ रही है। भारत दूसरे देशों के, अरब कंट्री के साथ तेल, क्रूड ऑयल और ईंधन लेता है। वर्तमान परिवेश में भारत सरकार भी कह रहा है कि तेल की खपत और ईंधन की खपत नहीं है भारत में, यानी बहुत स्टॉक की मात्रा है। लेकिन पूरे दुनिया में आज महंगाई बढ़ रही है। लॉकडाउन भी लग सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि इंडिया में लॉकडाउन लग जाएगा। बोलना आसान है। जिस तरह से ये हॉर्मुज जल संधि है, जिन पे जो अधिकार है, खास करके हॉर्मुज क्या है पता है? जी, क्या है सर? ओमान का है राजधानी। जी, चांदी की गिरावट कैसे हुई? ईरान में सबसे ज्यादा चांदी पैदा होता था। जी, चांदी का कीमत गिरा। अब हम नॉर्मल बात बोलेंगे तो कुछ लोग सुनेंगे तो कहेंगे ऐसे कैसे सोचता है ये। जिस जमाने में हॉर्मुज वही ईरान जो किया करना नहीं चाहिए था, लेकिन जान के उसको प्रेफर दिया गया। जी, ईरान की कोई गलती नहीं, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ।
तो सर भारत इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि भारत का एक अच्छा दोस्त अमेरिका भी है, इजराइल भी है, और भारत ईरान का भी एक अच्छा दोस्त है। डिप्लोमेट क्यों होता है? डिप्लोमेट है, लेकिन इंडिया में भी तो क्राइसिस आ सकती है, जिस तरह हाँ, आपने कहा। बिल्कुल आएगा। आपको क्या लगता है कि नहीं आएगा? इंडिया में आएगा। हमको गैस नहीं मिला है, आप दूसरा को छोड़िए ना भाई जी, हम ही को गैस नहीं मिला है, इसके गवाह हैं। तो देखिए कि दुनिया में तो किल्लत देखने को भी मिल रही है, साथ साथ भारत में भी देखने को मिल रही है। सर के विचारों को से हम समझ सकते हैं कि दुनिया एक अभी स्थिति बहुत खराब की स्थिति में है। हर किसी में एक देश दूसरे देश के साथ संघर्ष कर रहा है। भारत को तेल और इस तरह गैसों का ईंधन के लिए आपूर्ति के लिए संघर्ष एक स्टेटमेंट देते हैं गोपाल तुमको जी। आइंस्टीन का भविष्यवाणी है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर लोग बैलगाड़ी पर चलेगा, पूरा संचार क्रांति को खत्म कर देगा। ये उनका स्टेटमेंट है। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो सब लोग उसी अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था में पूर्वज जो हम प्राचीन में देखते थे, बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह। आज जो संचार कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो आप इंटरनेट में देख रहे हैं, वो माध्यम शायद खत्म होने की ओर होगा। तो खास करके अभी देख रहे होंगे कि दुनिया में जो लड़ाई है ना, खास करके संसाधन के बीच में लड़ाई है। नहीं, शुरू से जी, तुम इतिहास के प्रोफेसर से बात कर रहे हो जी, शुरू से ही लड़ाई संसाधनों की ही रही है। रिसोर्सेज पे कब्जा, विश्व पे कब्जा, चाहे वो एगो गांव पे कब्जा हो या एक शहर पे या एक पूरे नेशन पे, सारी लड़ाई संसाधनों की लड़ाई है। मैं अपने अनुभव से सीख रहा हूँ, मुझे कोई इतिहास का प्रोफेसर नहीं पढ़ाया है। बोलो। आप दिल्ली का भी अनुभव रहा सर, मरवाड़ी कॉलेज का भी अभी पढ़ा रहे हैं उसमें। नहीं, उससे पहले हम समझ गए। नहीं, ये तो है सर, आपको तो जानकारी, आप तो तैयारी भी किए बड़े बड़े एग्जामों का। दिल्ली का अनुभव रहा है, ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे लोगों के साथ बैठना। अगर संसाधन नहीं है तो आप जीत नहीं पाइएगा। और अमेरिका कभी भी पैसा को नहीं छोड़ सकता है। पैसा यानी अमेरिका जो है रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाह रही है, और पूरी दुनिया पे उस पे किस तरह से करे। वर्ल्ड पावर के ही खेल चल रही है दुनिया में। यही खेले है। आपका इजराइल अमेरिका का औलाद है जी। हिटलर मारा है उसको। जर्मनी में कितने लाख यहूदियों की हत्या हुई थी, जो मार्क्स भी यहूदी था। तुम तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो। जी 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 जी। मार्क्स को रगड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि यहूदी था। यहूदी पूरे जर्मनी में साम्यवाद का अस्तित्व को खत्म कर दिया हिटलर। जी। हिटलर क्या था? एक चित्रकार, एक पागल आदमी। जब हमसे बात करोगे इतिहास में खुल जी, के जी, 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 तो ऐसा कोई नहीं बताएगा। इतिहास का प्रोफेसर हो सकता इसीलिए है। तो सर हम अपने दर्शक को बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत खुशनसीब है कि आपको सर के द्वारा गाइड किया जा रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। हम लोग सीखते और सिखाते रहते हैं, और ये दुनिया सीखने की है। आपको अलग अलग सूचनाएं अलग अलग जगह से मिल सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक और जो परफेक्ट बातें हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए हम कोई किताब नहीं पढ़े, अपने अनुभव से सीखा हूँ मैं। जी। किताब को तो पढ़े हैं हम, लेकिन अनुभव मेरा ही भी जुड़ा हुआ है। क्यों मारा गया मार्क्स को? जी। हिटलर वो यहूदियों की ईसाई परंपरा में 3 धर्म है। यान जैकब की किताब का नाम हम नहीं भूल सकते हैं। मतलब एक एज इतिहास के प्रोफेसर, उसमें एक बहुत बड़ी किताब थी, उस किताब का नाम हम भूल गए हैं। रोज चर्चा ले रहे हैं, आ नहीं रहा है। उसमें था ना कि सेमेटिक धर्म जो होता है, जी। सामी धर्म उसको बोलते हैं जी। तो उसमें कहा जाता है कि अगर तीनों मिल गया तब विश्व का रूप क्या होगा। चूंकि ई लोग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है, सबको शुक्र, सबका फिलिस्तीने है, समझे? तीनों आपस में लड़ रहा है। अगर तीनों मिला तब विश्व में किसी को जिंदा रहने देगा? यान जैकब की कोई पुस्तक, अगर तुम हमसे संदेश से पूछना चाहते हो तो उस किताब को हम मंगा सके थे, लेकिन आज के डेट में मोबाइल नहीं काम कर रहा। तो सर के विचार काफ़ी हम लोगों को
अच्छा लग रहा है कि जो युद्ध का आप जो दौर देख रहे हैं, पूरे दुनिया में तबाही मची हुई है। लोग कह रहे हैं, न्यूज़ वाले बार बार कह रहे हैं कि तीसरा युद्ध ना हो जाए, लेकिन इस स्थिति में देखने को यही मिल रहा है कि युद्ध की स्थिति देखने एक और लाइन बताएंगे जी। 90 में जब शीत युद्ध का अंत हुआ, कोल्ड वार का, जी। तो एक फ्रांस के बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, कहे कि अब अगला जो संघर्ष है उस सभ्यता और संस्कृति का संघर्ष होगा। सभ्यता और संस्कृति का। सभ्यता यानी हमारी जो पहले से चली आ रही है, और संस्कृति जो हम सीखते हैं। नहीं, तो सर फिर गलत नहीं समझो, ये संघर्ष ईसाई और इस्लाम के बीच होगा, यहूदी और ईसाई के बीच भी हो सकता है, और यहूदी और इस्लाम के बीच भी हो सकता है। ये 90 की घटना है। तो सर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए कि ईरान खुद एक इस्लामिक कंट्री है, और वो अपने पड़ोसी देश यानी हम कह सकते हैं यूएई, कतर और सऊदी अरब में इस तरह के हमले कर रहे हैं, तो धार्मिक सर किस तरफ जा रहे हैं सर? ये धर्म नहीं है, धंधा है। धर्म को तो जिलाया जाता है बाबू। धर्म है कि धंधा चला रहा है। लोग इंडिया में क्या है, धर्म है। पूरा इंडियन फिलोसफी अनिश्वरवाद में है। मैं जानता हूं, फिलोसफी का स्टूडेंट रहा IAS की तैयारी में जी। एक न्याय को हटा दीजिए, कभी भी धंधा नहीं हो सकता। क्या न्याय दर्शन ही एक मात्र था जो 16 पद लेके बैठल था कि ईश्वर की सत्ता को हम प्रमाणित कर देंगे, इसके अलावा कोई धर्म नहीं था यहाँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आगे अगर विश्व में युद्ध होता है, तीसरा विश्व युद्ध होता है, आइंस्टीन का